हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही शानदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि पीछे जो टीडीएस हमने पढ़ा था, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। और तो उससे रिलेटेड ही टॉपिक है, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम या नाव और धारा। आपने सुना भी होगा, इसके क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर भी हम वही डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन से फॉर्मूले, कैसे हम उनकी रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम में देखिए, नाव और धारा, यानी इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। कि भाई, बोट जो होगी उसकी खुद की भी स्पीड होगी, इसकी भी स्पीड होगी। और जो धारा स्ट्रीम है, जिसको हम करंट भी बोलते हैं, इसकी भी खुद की स्पीड होगी। तो जो बोट की स्पीड है, इसको हम वहां पर एक नोटेशन देंगे, और वो नोटेशन हम क्या लेंगे भाई, एक्स लेंगे। और इसकी स्पीड को हम क्या बोल देंगे, वाई बोल देंगे। ठीक है। नाव की खुद की अपनी स्पीड होगी, तो धारा यानी करंट, इसके भी खुद की स्पीड होगी, या दोनों की स्पीड है। तो दोनों की जब स्पीड है, तो भाई यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चले। एक ये बन सकती है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, तब क्या होगा। हम मान लेते हैं कि भाई, जो नदी है वो कुछ इस हिसाब से है। ठीक है, दोनों कंडीशन समझना। मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, केस फर्स्ट ले लेता हूं यहां पर। और इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार पानी बह रहा है, और इसके अंदर एक नाव है, और इसके अंदर आप बैठे हो। और नाव की स्पीड कुछ इस तरीके से है, और यहां पर जो पानी है उसकी खुद की स्पीड क्या है, इस तरीके से। मतलब इसी डायरेक्शन में चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब आपको पता है कि ये नाव है, इसको मैं बोट बोल देता हूं, बोट हो जाएगी यानी नाव। और उसकी स्पीड कितनी होगी, एक्स बोल देता हूं मैं। और इस धारा की यानी करंट की जो स्पीड है वो कितनी होगी, वाई होगी। जब नाव और धारा एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे हो, हम इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, आप बोलोगे इसको अनुकूल स्थिति को, क्या बोलोगे, अनुकूल। ठीक है। या आप इसको क्या बोलोगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा। ठीक है। हॉलीवुड वाले जो इंग्लिश मीडियम है, वो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम भाई, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कंडीशन। जिसको मैं कई जगह इस तरीके से डिनोट करूंगा, ध्यान में रखना। अगर मैं ऐसा लिखूं तो उसको अनुकूल पढ़ना है, धारा की दिशा पढ़ना है, और उसको डाउन स्ट्रीम पढ़ना है। ठीक है। अब इस केस में होगा क्या कि नाव की, अब देखिए, नाव अगर धारा के अनुकूल जा रही है, पानी के साथ में अगर बह रही है, तो भी नाव की एक दिशा होगी, है ना। नाव की जो जो दिशा है, नाव की एक स्पीड होगी। ठीक है। अगर भाई धारा की दिशा में जा रही है, तो नाव की भी एक क्या होगी, नाव की खुद की क्या होगी, एक स्पीड होगी, जिसको हम बोलते हैं वेग बोल दो, या कुछ भी इसको आप बोल, गति बोल दो। तो आपने ये देखा कि नाव की स्पीड क्या है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं नाव की गति, या मैं इसको बोल सकता हूं स्पीड ऑफ बोट। अब मैंने स्पीड ऑफ बोट, अब एक्चुअल में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस कंडीशन में कंफ्यूज होते हैं कि सर, ये जो एक्स है ये भी तो नाव की गति है। भाई, ये नाव की गति नहीं है। जो एक्स है वो आपका क्या है, आप इसको क्या लिखोगे, शांत जल में, शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति है। ठहरे हुए पानी में, किसमें भाई, ठहरे हुए पानी में, है ना। तो ठहरे हुए पानी में यानी शांत जल में नाव की गति, यानी पानी का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उस केस में नाव एक्स की स्पीड से चल रही है। यानी हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। क्लियर।
और यहां पर ये किसकी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट भी आप इसको बोल सकते हो। समझ गए दोनों सिचुएशन। ये सिर्फ ठहरे हुए पानी में जब पानी का कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन यहां तो मूवमेंट हो रहा है। जब मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब चलेगी तो नाव ही ना। आप तो नाव के ऊपर बैठ के जाओगे, ना कि पानी के ऊपर। ऐसे थोड़ी है कि भाई किसी में आप किसी बबल में बैठ गए और इस तरीके से मूव हो रहे हो कि भाई बबल ही हमें वहां पर पहुंचाएगा। एक्चुअल में पहुंचा आपको कौन रहा है, नाव ही तो पहुंचा रही है। तो नाव की गति क्या होगी, इसको हम बोल देते हैं यू से हम डिनोट करेंगे। किससे भाई, यू से डिनोट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्चुअली में यू ही रिलेटिव स्पीड है। नाव की दिशा अगर मान लो पानी की दिशा की है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान में रखना नाव की गति यानी स्पीड ऑफ बोट हमेशा क्या होगी, यानी इसको यू बोलेंगे, ये क्या होगा एक्स प्लस वाई, दोनों का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। और सेकंड कंडीशन में हमेशा मान लेते हैं कि पानी का मूवमेंट सेम ऐसे ही चल रहा है और पानी इसी डायरेक्शन में बहता हुआ जा रहा है। ये कितना हो जाएगा भाई, y हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, आपने कभी सर अब की बार हम धारा की विपरीत चलेंगे। कहां चलेंगे, धारा के विपरीत। अब आपकी स्पीड कितनी है, x है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो कंडीशन है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, यानी सेकंड पोजीशन। और इस सेकंड पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रतिकूल। क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्रतिकूल। या हम इसको क्या बोल देंगे, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत, क्लियर, धारा के विपरीत। या इसको हम क्या बोल देंगे, अपस्ट्रीम। क्या बोल देंगे, अपस्ट्रीम। यानी हम इसको क्या बोल देंगे, ये इस मतलब इस फॉर्म में आपको लिखूंगा मैं, तो आप समझ जाना कि भाई इसका मतलब अपस्ट्रीम या धारा के क्या विपरीत या प्रतिकूल है। ठीक है, और इस केस में जो नाव की गति है, इस केस में नाव की गति कितनी होगी, नाव की गति यानी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। तो आपने कहा सर यहां पर हमें काउंटर करना पड़ेगा, यानी जो पानी हमारे सामने वाई आ रहा है हमें इतना तो रख के इसे ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर मैं वी से इंडिकेट कर दूं तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहां पर ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। क्लियर है, समझ गए होंगे। तो दोनों को ध्यान में रखना है। नाव की गति यानी अनुकूल धारा की दिशा में नाव की गति कितनी होगी आपकी, u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और यहां पर कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये अपस्ट्रीम की कंडीशन है और ये डाउन स्ट्रीम की कंडीशन है। दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब आपसे पूछा क्या जाता है, एक बार देख लीजिए फटाफट। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि भाई आप बताइए कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर वो निकालना हो, जब u इक्वल्स टू आपका एक्स प्लस वाई है, ये अनुकूल है, और v इक्वल्स टू कितना हो, एक्स माइनस वाई जो कि प्रतिकूल है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन डाउन स्ट्रीम की है। ये किसकी है, डाउन स्ट्रीम की है। और ये कंडीशन किसकी है, अपस्ट्रीम की है। किसके, अपस्ट्रीम की। मतलब ये आपकी अनुकूल की है, अनुकूल। और ये क्या है भाई, प्रतिकूल। ध्यान में रखना ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसी से क्वेश्चन होंगे। यहां पर हमें क्या एक्स फाइंड आउट करना है और एक बार क्या फाइंड आउट करना है, वाई फाइंड आउट करना है, दोनों। अब देखो एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में यू को मैं अनुकूल बोलता हूं, वी को मैं प्रतिकूल बोलता हूं। आप ध्यान में क्या रखोगे कि सर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी है। क्लियर, यहां पर दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूं इधर। अब यहां से जो मैं कुछ कर रहा हूं उसको देखते रहना ध्यान से। एक बार मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूं तो 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ दिया, u प्लस वी आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, u प्लस वी अपॉन कितना हो गया, 2। तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल दिशा में जो स्पीड है उसको जोड़कर क्या करना, आधा। इसका मतलब x जब भी निकालना हो तो u प्लस वी और दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई
इक्वल्स टू यू और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी। यहां पर हमें क्या करना है, घटाना है अब की बार, तो प्लस और माइनस। अब ये कैंसिल आउट, इधर क्या हो गया 2y, इधर क्या हो जाएगा भाई 2y इज इक्वल्स टू u माइनस वी। तो y की वैल्यू कितनी है, u माइनस वी अपॉन कितना 2, u माइनस वी अपॉन कितना 2। तो यहां पर v जब भी निकालना हो तो u माइनस वी अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक्चुअली में हम इसको तो क्या बोलते हैं, आपने कहा सर ये बन जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और यहां पर ये क्या बन जाएगा, आपने कहा सर ये बन जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या आप इसको क्या बोल दोगे करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो भी धारा की गति, और यहां पर क्या हो जाएगा नाव की गति, और किस में भी ठहरे शांत जल में, किस में भी शांत जल में। यहां पर शांत जल का जब भी पूछा जाए तो हम कह देंगे शांत जल में नाव की गति। एक्चुअल में क्या है, शांत जल में नाव की गति है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास में हाईएस्ट इन्हीं का ही यूज है, बाकी कोई ज्यादा यूज है नहीं, तो आप फटाफट इन्हें देख लीजिए। ओके, अब इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन करें तो हमसे क्वेश्चन हो सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप समझ जाओगे हाथों हाथ पढ़ते ही। कह रहा है ए बोट कैन गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 hours and 30 minutes। किसमें भाई 7 hours and 30 minutes। It can go 48 kilometer downstream and 36 kilometer upstream in 10 hours। What is the speed of the boat in still water? देखिए यहां पर हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स आपसे पूछना चाह रहा है। सिंपल, एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर की दिशा, धारा की दिशा में, ठीक है, और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 36 किलोमीटर धारा की विपरीत जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हमें क्या करना है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों कंडीशन लेनी है। अब मैं जो कर रहा हूं वो तरीका ध्यान में रखना। आपको क्या करना है कि भाई 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर प्लस ये कितना है 25 किलोमीटर इसके विपरीत। टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर 7.5, तो ये हो गया 15/2। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा सर 10 घंटे में धारा की दिशा में 48 किलोमीटर, और इधर कितना हो गया 36 किलोमीटर, कितना भाई 10 hours। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें निकालना है एक्स। एक्स निकालने के लिए मुझे यू और वी दोनों चाहिए। अब दोनों के लिए मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर कर लो। तो आपने कहा सर और तो कुछ दिया नहीं मेरे पास में, और कुछ नहीं है, ना तो कोई धारा की गति है, ना तो हमारे पास में स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ना हमारे पास में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कुछ भी नहीं है। एक तो निकालना है, तो इसके लिए हम u निकाल सकते हैं, इससे v निकाल सकते हैं, और वहां से हम x और y दोनों निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको बराबर करना है, इक्वल करना है। इसको करने के लिए आप इसको तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई। ये कितना हो जाएगा, इनको बराबर कैसे किया जाए, तो यहां से हम देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10, ये किसका मल्टीपल है 4 बार, 10 और 12, 5 और 6, तो इसको तो कर दें 6 से, इसको कर दें भाई 5 से, है ना। तो 6 से कर दें तो ये तो इनको घटाने पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको भी 6 से तो 150 किलोमीटर, और इसको 5 से तो 180 किलोमीटर। डिफरेंस कितना आ गया 30 किलोमीटर का, ठीक है। और इसको किससे कर दें 6 से, इसको किससे कर दें 6 से, यानी 3 45 घंटे, और इसको कर दें 5 से 50 घंटे। डिफरेंस कितना आ गया भी 5 घंटे। तो
बच ये अपस्ट्रीम रहा है ना हमारे पास में, v की वैल्यू बच जाएगी एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 30/6 30/5 कितना आ गया भी 6 किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है, वो कितना आ गया भाई 6 आ गया। अब हमें चाहिए दूसरा x प्लस वाई मिल जाए, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको 36 से कर दो, यही हो सकता है क्योंकि 25 है ना, इसको 25 से कर दो, अब बराबर हो जाएंगे और बराबर होके ये कट जाएंगे, इसको 36 से कर दो और इसको 25 से कर दो, तो 4 मैं यहां ले आऊं तो 12 आ जाएगा 100, ये हो गया 1200, और इसको मैं अगर करूं तो ये कितना हो गया 72 यानी 144 1440, यहां से डिफरेंस मेरे पास में 240 आ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 36 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 25 से, ये हो गया 250 घंटे, और इधर कितना हो जाएगा आपका, आपने कहा सर ये वैल्यू हमने कहा भी 18 और 180 और 90 तो 240 270, ठीक है, कितना हो गया भाई 270। यहां पर गैप कितना आ गया, आपने कहा सर 30 घंटे का। देखिए रेड वाला मैं ले रहा हूं डाउन स्ट्रीम का, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए भाई, क्या निकालना है, आपने कहा सर यू निकालना है, तो x प्लस वाई आ जाएगा क्या भाई 240 और नीचे कितना आ गया भाई 30, वैल्यू कितनी आ गई 8 kph आ गई। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, इजी है, क्या आएगा x कैसे आएगा u प्लस वी और नीचे 2 आ जाएगा, तो u कितना है 8 प्लस 6 और नीचे 2, तो ये आ जाएगा 7 kph। बताइए जरा कितना आ गया भाई हमारे पास में, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो ये टोटल कितना हो रहा है 14 और 2 कितना हो गया भाई 7, ठीक है, कहां गड़बड़ हो रही है भाई, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 6, क्लियर। तो यहां से हमने देखा तो टोटल कितना हो गया 18, तो 180 90 कितना हो गया 270, यहां पर गैप कितना आ रहा है 20 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 20, तो इसको 20 रखेंगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा 12, तो जब 12 आ गया तो u प्लस ये कितना हो गया 12 प्लस 6 और नीचे कितना है 2 18 यानी कितना आ गया 9 kph आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ गया 9 kph यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ढंग से कर लेना भाई, ओके। चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है x and y are 2 points in a river, points p and q divides the straight line xy into 3 equal parts, the river flows along xy and the time taken by a boat to row from x to q and y to q are in the ratio 4:5, the ratio of the speed of boat डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू, यानी एक्स वाई एक नदी में दो बिंदु है और बिंदु P और Q सीधी रेखा में एक्स वाई को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। एक्स और वाई नदी में यहां तक दो बिंदु है और इसमें बिंदु P और जो Q है, बिंदु P और बिंदु Q, इसको कितने भागों में बांटते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ये इक्वल पार्ट है, क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि भाई नदी एक्स वाई के साथ बहती है, नदी ए से बह रही है, एक नाव एक्स से क्यू ए से जाती है, तो मतलब अलोंग द क्या हो रहा है अलोंग द स्ट्रीम, और वाई से क्यू तक जाने में इधर आने में लगने वाला समय का अनुपात कितना है 4:5 है, कितना है भाई 4:5 है, ठीक है। अब देखना जरा ये टाइम कितना है 4 है, टाइम कौन सा एक्स क्यू वाला, ये जब 4 है तो टाइम कौन सा वाई क्यू वाला, ये कितना है भाई 5 है, क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि भाई जब समय का अनुपात इतना है तो धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा का अनुपात क्या है। इसका मतलब है मैं सबसे पहले इसको लेता हूं, जब नाव उधर जा रही है एक्स से क्यू अलोंग द स्ट्रीम जा रही है, तो मेरे भाई यहां पर मुझे मिल जाएगा कि भाई x प्लस वाई कितना
सब पार्ट को एक एक मान लूं तो 2 पार्ट चल रही है, 4 टाइम ले रही है, तो भाई आधी घंटा इसने टाइम लिया। एक मुझे ये मिल गया। अब वहां से नाव आ रही है वापिस, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये हो गया x माइनस वाई प्रतिकूल वाला केस। एक ही पार्ट क्लियर कर रही है, 5 घंटे टाइम ले रही है, तो ये हो गया 1/5। ये इतना मिल गया। अब एक बात बताइए जरा, मुझे चाहिए यहां पर धारा के अनुकूल नाव की गति। तो धारा के अनुकूल तो मैं निकाल सकता हूं, मेरे पास में आ गया भी नाव की गति x प्लस वाई। तो कह रहे हैं नदी की धारा की गति, तो मतलब y निकालना है। तो y निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, u माइनस वी नीचे 2, u माइनस वी और नीचे 2, कितना भाई u कितना है, हाफ माइनस 1/5 और नीचे 2 है। इसका मतलब इसको क्लियर करें 3/10 और ये कितना आ गया 3/20 बन जाएगा, 3/20। तो इसका मतलब मुझे अब रेशियो लेना है, आपको क्या लेना है कि भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड और किसकी, डाउन स्ट्रीम में, और आपको क्या लेना है अब स्पीड ऑफ, यहां पर क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसकी स्पीड कितनी है, आपने कहा सर 1/2, इसकी स्पीड कितनी है 3/20, काटा पिटी मचा दो भैया, गजब का क्वेश्चन है। आपने यहां कर दिया 10, तो 1:3/10, इसका मतलब 10 रेशियो कितना हो गया भाई, 10 रेशियो कितना हो गया 3 हो गया, 10:3। तो भाई आपने देखा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। ओके, चलिए समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखिए दिया क्या गया है, आपको बोला गया ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए सर्टेन टाइम and can row 6 kilometer upstream in the same time. If he rows 24 kilometer upstream and the same distance downstream in 1 and 3/4 hours, then the speed of the current is। एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, अनुकूल समान दूरी 24 किलोमीटर इतने में पार करे, तो धारा की गति क्या होगी, हमें y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, एक सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, सबसे पहले वो चीज देखिए। हमें क्या बोला, निश्चित समय में और उसी समय में, मतलब टाइम आपका क्या है, सेम। और जब आपका टाइम सेम हो, कांस्टेंट हो, आपका टाइम अच्छा चल रहा हो, तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशियो है वही किसका होता है, स्पीड का रेशियो होता है। हमें टीडीएस में हमने पढ़ा था, अच्छी तरीके से हमें पता है। तो एक्चुअल में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की हम बात करें तो आपको पता है डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितनी चल रहा है, 8 किलोमीटर, और यहां कितनी चल रहा है, 6 किलोमीटर। तो स्पीड का रेशियो भी हम कितना कर लेते हैं भाई, सेम ही हो जाएगा। 8 और कितना कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। तो हमने ये देखा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई होता है। तो ये 8/6 आ गया। कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो के अकॉर्डिंग करें तो ऊपर वाले में एक बार जोड़ देते हैं, ऊपर वाले में से एक बार नीचे वाला घटा देते हैं, तो ऊपर 2x नीचे 2y, यानी x/y हमारे पास में क्या आएगा, 8 और 6 कितना हो गया 14, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, तो 14/2 यानी 7 और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में x और y का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि 24 किलोमीटर प्रतिकूल चल रहा है, तो 24 किलोमीटर जब प्रतिकूल चलेगा तो प्रतिकूल का मतलब इसको मान लेते हैं 7a माइनस 1a, यानी a मान लेते हैं, और 24 ही क्या चलता है अनुकूल, तो 7a प्लस a मान लेते हैं। कितना टाइम भाई, आपने कहा सर 7/4 घंटे, तो 7/4 सोल्व कर लेते हैं इसको। 24 हमने कॉमन लिया और नीचे कितना आ गया भाई, आपने कहा सर 1/6a प्लस 1/8a आ जाएगा। इधर कितना आ गया 7/4 आ गया। तो आपने देखा 24 और नीचे एलसीएम कितना हो गया 24a, तो ये कितना बन गया भाई 4a और प्लस क्या बन गया 3a और 7/4। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, और अच्छा ये कहां से आ गया, ओनली 4 और 3, 4 और 3, इधर कितना आ गया 7/4। तो 24 से 24 गया तो 7/a इक्वल्स टू कितना 7/4, तो 7 से 7 गया, a की वैल्यू कितनी है 4।
हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई धारा की गति क्या, धारा की गति ये है, ए की वैल्यू कितनी है भाई 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 kph आ जाएगा। ठीक है, हम इनको ए की टर्म में मान रखा था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस मेथड ध्यान रखो क्वेश्चन कैसे करने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी 14 किलोमीटर, ए बोट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए अप स्ट्रीम, इट टेक्स ए टोटल 3 hours 44 minutes for the entire journey. If the total speed of the current is 2 km per hour, what is the speed of the boat in still water? दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी, 14 किलोमीटर। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 14 किलोमीटर। एक नाव धारा के अनुकूल ए से बी जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है और फिर अप स्ट्रीम आ जाती है। आने जाने में टोटल टाइम कितना लिया जा रहा है कि भाई 3 घंटे 44 मिनट। इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा। 3 घंटे 44 और कितना कर देंगे 60, तो 3 and 11 कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया भाई 11 56 और ये कितना आ गया 15। ओके, धारा की गति यानी y हमें कितना दिया हुआ है देखिए जरा, 2 kph। हमें नाव की गति, शांत जल में नाव की गति x की वैल्यू चाहिए। अब क्या करें बताओ, इसके लिए हमें कंडीशन ऊपर दी गई है, 14 किलोमीटर आपको जाना है, कैसे 14 किलोमीटर तो आप जाओगे बीच की दूरी डाउन स्ट्रीम है ना, x+2 करते हुए, और 14 किलोमीटर ही आप आओगे x-2 करते हुए। ऐसा करते हुए आपको 56 और नीचे 15 ये कुछ लेके आना है। ऐसा जहां कहीं भी आ जाए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई फटाफट इसमें, अब शांत जल में नाव की गति ये उठाना है और इसमें रखना है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। जब मैं ऑप्शन ए चेक करूं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ए चेक कर लो, ये हो जाएगा 14/10 और 14 कितना हो गया 6, ये बन जाएगा 7/5 और इधर बन जाएगा 7/3। इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको, नीचे तो देखो 15 आएगा ही, इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना है 21 21 और ये कितना है 35, तो ये कितना होगा 56 और 15। मामला एकदम फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हमारे पास में x ही निकालना था और x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 8 kph। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू उठाइए और रखिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इक्वेशन बनेगी। चलिए इसमें देखिए जरा आपसे क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 kph, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 kph, देन व्हाट डिस्टेंस विल दिस बोट कवर 2 hours गोइंग अप स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की गति कितनी है 8 किलोमीटर, x कितना है भाई 8 kph, यदि धारा की गति 2 kph, y इक्वल्स टू कितना है 2 kph, तो धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल यानी v जा रहे हो, v क्या होता है x-y, कितना होगा आपने कहा सर 8-2 कितना हो जाएगा 6 kph। इस हिसाब से तो डिस्टेंस आपको निकालनी है धारा की प्रतिकूल, है ना, तो कितनी हो जाएगी भाई, आपने कहा सर 6 और कितना भाई 2 घंटे में, तो 12 किलोमीटर आप जाओगे। कितने किलोमीटर 12 किलोमीटर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को बता दीजिए, आपसे क्या कह रहा है, ए बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 3 hours while going down stream, it can 90 kilometer in 5 hours while going upstream. What is the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of stream? x/y निकालना है। एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। धारा के अनुकूल मतलब स्पीड क्या आ जाएगी x+y, 60 और 3 कितना आ गया 20 kph, और धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 90 किलोमीटर, तो x-y कितना है 90/3, कितना आ गया 30 kph। ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में ट्रेवल करती है, कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है क्या 5 घंटे में, इसका मतलब 18 kph। तो कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, x रेशियो y निकालना है।
तो एक बार क्या कर दीजिए, ये u है, क्या है भाई, u, और ये v है। u कितना है, आपने कहा सर एक बार तो क्या करना आपको, इसमें u प्लस वी अपॉन 2 कर दीजिए, यहां पर एक बार क्या करना आपको, u माइनस वी अपॉन 2 कर देना है, कैंसिल आउट। 20 और 18 38 यानी 20 और प्लस 18, 20 प्लस 18, और इधर कितना हो गया 20 माइनस 18, ये कितना हो गया 38, और इधर कितना हो गया 2, ठीक है। और 19 रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया, 19:1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पूछा किसमें गया, एमटीएस में। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आपसे क्या बोल रहा है, ये भी एमटीएस का पूछा क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर and time taken by the boat to cover a certain distance upstream is 3 hours more than the time taken to cover the same distance downstream. If the speed of the stream is 2 km per hour, then what is the total distance upstream and downstream covered by the boat? स्थिर जल में किसी नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 kph। फिर कह रहे हैं नाव धारा के विपरीत, और धारा की चाल भी दी है, तो धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले, धारा के विपरीत लगने वाले समय, धारा के अनुकूल इस दूरी को तय करने में लगने वाले समय का समय से 3 घंटा अधिक है। तो किसी दूरी को अगर मैं x माइनस वाई से करूं ज्यादा टाइम आएगा, उसको x प्लस वाई से करूं कम आएगा, वो कितना है, 3 घंटे का डिफरेंस है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना है, 2 kph। तो नाव के द्वारा धारा के विपरीत तथा धारा के अनुकूल तय की गई कुल दूरी, तो 2d की वैल्यू निकालना पूछ रहा है। तो हमने कहा सर d अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, दोनों का सम कितना है 8, इक्वल्स टू कितना है 3। एलसीएम हमने 8 लिया, तो ये 2d माइनस डी इक्वल्स टू कितना आ गया भी 3, ये इधर चला जाएगा, तो d इक्वल्स टू हमारा आ गया 24 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में 24 यानी 48 आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमारे पास में 24 प्लस 24 यानी कितना आ गया 48 किलोमीटर। क्लियर, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए भाई फटाफट क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका यही कह रहा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है, ए मैन कैन रो ए बोट इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ही कवर्स ए स्ट्रेच ऑफ 200 मीटर in a river downstream during high and low tides in 10 seconds and 25 seconds respectively. What is the ratio of the speed of water flowing in river during high and low tide? एक व्यक्ति अपनी नाव स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है, वो धारा के अनुकूल उच्च और निम्न ज्वार में नदी में 200 मीटर का एक पड़ाव क्रमशः 10 और 25 सेकंड में पार करता है। तो उच्च व निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। आपको दिया स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, अब आपसे क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल एक हाई टाइड है एक लो टाइड है ना, भी लहरें जा रही है, तो ऊपर वाली लहरें और नीचे वाली लहरों को अगर वो पार करें तो इस हिसाब से एक फिक्स डिस्टेंस में आपके पास डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, तो 10 सेकंड का और 25 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर हमारे पास में कि भाई एक ए है और एक क्या है बी है, यानी आप धारा के अनुकूल जा रहे हो, और उस केस में अगर आप जो हाई टाइड है उनमें 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो वहां पर जो स्पीड है जो स्ट्रीम की, यानी हमने क्या पूछा है दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल, तो जो धारा की चाल है उसको हम मान लेते हैं ए, और लो वाले में क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पर देखिए ना हमारे पास में डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर है, तो अगर मान लो इस 200 मीटर को मैं क्रॉस करता हूं,
एक्स के साथ में, किसके साथ में, एक्स के साथ में। तो भाई एक्स मेरा कितना है 5, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा भाई, इसकी जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी भाई ए। इसका रेशियो निकालना था। टाइम कितना लगता है भाई, 10 सेकंड टाइम लगता है भाई, धारा के अनुकूल है ना, तो धारा के अनुकूल जब वो चलेगा तो भाई एक्स और उसकी जो धारा की चाल है वो भी साथ में ऐड होगी, तो इसको मैंने ए मान रखा है। यहां पर इसमें देखें तो यहां से बी का कितना आ जाएगा भाई 200, और यहां पर कितना आ जाएगा भाई 5, और प्लस का क्या आ गया बी, और टाइम कितना लगता है 25। क्लियर। यहां से देखते हैं, इसको हम कैंसिल आउट कर दूं, 0 से 0 चला गया तो ये इधर चला गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15, और इससे कैंसिल आउट कर दूं तो ये कितना हो गया 8, ये इधर चला गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमने देखा भाई रेशियो निकालना है ए रेशियो बी, कितना आ गया 15:3, कितना आ जाएगा मेरे भाई 5:1, कितना हो जाएगा 5:1, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास में ये आपकी हाई टाइड है, नीचे वाली क्या है लो टाइड है। इसमें अगर आप चलोगे तो एक्स तो जाएगा प्लस ए स्पीड से वो जा रहा है, इसमें जा रहा है तो एक्स प्लस किससे जा रहा है, बी से जा रहा है। टाइम दोनों का दिया गया, तो सब कुछ दे रखा, डिस्टेंस दे रखे, हमें डायरेक्ट निकालना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। आपसे बोल रहा है ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 1 hour and 20 minutes and can row back to starting point in just 24 minutes. How much time will he take to row 13 किलोमीटर in still water? एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करता है। धारा के विपरीत जा रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी है, वो 1 घंटे और 20 मिनट में तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई आ जाएगा। 4 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 1 and 1/3, तो ये हो गया 4/3, है ना। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 3 kph। और फिर बाद में कह रहा है कि भाई अपने आरंभिक बिंदु पर केवल 24 मिनट में आ जाता है वो, तो 4 किलोमीटर को x प्लस वाई अब की बार डाउन स्ट्रीम आएगा, और कितने में 24 मिनट में 24 अपॉन कितना है 60, 6 आ जाएगा। यहां से कितना आ गया 10, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू मेरे भाई कितना है 10 kph। आपसे कह रहे हैं स्थिर जल में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा स्थिर जल में, तो भाई नाव ही सिर्फ काम करेगी, तो मुझे x निकालना है। x निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ो और नीचे कितना आ जाएगा भाई आपका 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 13/2 kph, इतनी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब इस स्पीड से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो टाइम निकालना है 13/2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 कहां चला गया ऊपर, कितने घंटे भी 2 घंटे लगेंगे, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, एकदम इजी और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपसे क्या बोला है, ए बोट कैन गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and 24 kilometer upstream in 2 hours and 27 minutes. Also it can go 10 kilometer downstream, 4 kilometer upstream in 37 minutes. What is the speed of the boat upstream? एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जा सकती है। कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जा सकती है। टाइम कितना लेगी, 2 घंटे 27 मिनट। अब 2 घंटे और 27 मिनट तो 60, तो 2 और 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपने का सर ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो गया 3 से 20, तो ये हो गया 49/20, तो 49/20। फिर सेकंड कंडीशन क्या दी है कि भाई साथ ही ये 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर प्रतिकूल जा सकती है, कितने मिनट में 37 मिनट, तो 37 अपॉन कितना आ जाएगा 60। यहां से हम कोशिश ये करते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अनुकूल वाला हट जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24 है, ये 12 है ना, तो हमारे पास में 12 किलोमीटर आ गया गैप। यहां पर 49/20 है, और ये आ जाएगा 20, 37/20, तो 49 में से 37 गया, तो ये भी कितना है 12,
तो 12/20 आर आ जाएगा हमारे पास में। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x माइनस वाई कितना है 12/20 इट विल कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा भाई 20 kph। ठीक है, हमें कह रहा है कि भाई धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बताइए कितना है 20 kph, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। आपसे बोल रहा है कि भाई द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 6 kph इफ इट टेक्स 4 टाइम्स मोर टाइम टू गो अगेंस्ट द करंट देन टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द करंट। शांत जल में एक नाव की गति कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या होगी। यह कह रहा है कि यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में डाउन स्ट्रीम जाने की तुलना में विपरीत जाने में, मतलब अगर इसे डी एक्स माइनस वाई ये जो टाइम लगता है इसमें ये टाइम है 4 गुना किसका, धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा। ठीक है, तो कह रहा है कि धारा की गति क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने देखा हमारे पास में x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4/1 है। तो यहां से सी वाई डी रूल से अगर करें तो x अपॉन वाई ये ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे कितना आ जाएगा भी 3 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि धारा की गति क्या होगी। तो जब x इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है 6, तो 1 की वैल्यू 6/5, तो फिर 3 की वैल्यू आपने कहा 6/5 और मल्टीप्लाई बाई 3 18/5, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा भी 6 आ जाएगा, कितना है 3.6 किलोमीटर पर आवर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए मैन रोज ए बोट a certain distance downstream in 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream. How many hours will it take him to row 3/5 of the same distance in still water? एक आदमी एक नाव के प्रवाह की दिशा में चलाते हुए, एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, आपको पता है कि यहां पर डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। इसके बाद में आपसे कह रहा है कि एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है प्रवाह की दिशा में, मतलब वो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, अनुकूल की, यहां बात कर रहा है प्रतिकूल की, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि इस केस में स्पीड जो टाइम का रेशियो है, टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम में 9 और यहां पर लग रहा है 18, तो स्पीड उल्टा हो जाएगा, 18 और कितना हो गया 9। क्लियर। यहां से हमने देखा कि भाई डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड कितनी आ रही है, हमने कहा सर एक्स निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी डी प्लस अपस्ट्रीम और उन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 18 + 9 अपॉन 2 कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 27/2, 27/2। क्लियर। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मेरे भाई, डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहां टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 9, इसका 3/5 हो जाएगा। एक्स कितना है 27 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। आगे चलिए जरा, इससे कैंसिल आउट कर देंगे, सॉरी ये 9 और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया 36/5, जिसका मतलब 7 पॉइंट कितना हो गया भाई 2 होगा, है ना। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यही आ रहा होगा, कैलकुलेशन कर लेना फटाफट। ओके चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट P अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट एंड देन स्विम बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट एंड रीचेज एट ए पॉइंट Q if the distance between
P and Q is 120 मीटर देन द स्पीड ऑफ द करंट इज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गजब का क्वेश्चन है। कर एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल बताइए। बस इसी बात के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्वेश्चन में है क्या, कईयों को तो समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको इधर उधर करें कैसे, यानी धारा के साथ किधर लेके जाएं, धारा के अगेंस्ट ये कहां जाएगा, है ना। तो ये पूरी कहानी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आपको ये देखना है कि ये पॉइंट आपका P है, क्लियर, और P पॉइंट से धारा के विपरीत, तो मैं ये मानता हूं कि धारा के विपरीत तैर रहा है, वो इधर आ रहा है, क्लियर, और किसी पॉइंट O तक आया, x मीटर आ गया, और ये धारा के विपरीत है, इधर आ रहा है, अपस्ट्रीम चल रहा है, और फिर चलता है धारा के साथ, और धारा के साथ चलेगा और इधर क्या किस में चला जाएगा, Q पर, फिर 6 मिनट के लिए, ये Q है। अब ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, क्लियर, और ये P और Q के बीच कितना है, 120 मीटर का। तो आपको पूछा है कि तो धारा की चाल बताइए। क्वेश्चन सिंपल सा है। आप इसमें एक चीज देखिएगा कि इधर वो सिर्फ धारा के प्रतिकूल एक्स ही चलाए, लेकिन यहां पर 120 प्लस एक्स चलाए यहां से 6 मिनट के लिए। समझ में आई बात। पहले इधर आया प्रतिकूल और इधर जा रहा है, फिर यहां से जाएगा ना अनुकूल, तो इसका मतलब P तो यहां था, वापस P जाएगा, P से फिर Q जाएगा, तो x आया x ही गया, तो ये तो कैंसिल आउट। इसका मतलब अनुकूल में ज्यादा जा रहा है। तो डिस्टेंस देखते हैं, तो हमने ये देखा P और Q के बीच दूरी, तो दूरी जो डिस्टेंस है वो डाउन स्ट्रीम में चली हुई ज्यादा है और डिस्टेंस अप स्ट्रीम में चली हुई कम है, और उनके बीच में कितना 120 मीटर है। क्लियर है, समझ में आई बात। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई होगी, टाइम कितना 6 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, माइनस x माइनस वाई, और इधर भी 6 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, इधर कितना हो गया 120, नीचे कितना आ गया 1000, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या रहेगा भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस का y, और इधर कितना रह गया 12 बटे कितना हो गया 10 हो गया। ओके चलिए, x से x गया, तो भाई 2y इक्वल्स टू कितना रह गया 6y 5, यही आएगा, या इसको 12/10 ही कर दो, इससे कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 6 आ गया। तो मेरे भाई y की वैल्यू कितनी है 0.6 है, यही तो निकालना था kph, इतना सा ही बस क्वेश्चन था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अच्छा था ना क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन था, बस ये वाली चीज है ना इसमें शानदार थी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर is 5 and 1/3 kph. It is found that the boat takes thrice as much time to row off than it does to row down the same distance in the river stream. Find the speed of the river stream. शांत जल में एक नाव की चाल 5/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। तो नदी की धारा की चाल क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको ध्यान में क्या रखना है, धारा की दिशा में जाते हो तब, या धारा के आप प्रतिकूल जाते हो अपोजिट जाते हो तब, टाइम किस में ज्यादा लगता है। आप खुद सोच के बताइए कि टाइम आपको कौन सी सिचुएशन में ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपने कहा सर टाइम हमें जब प्रतिकूल जाते हैं जब ज्यादा लगेगा, तो अनुकूल जाते हैं तब क्या लगता है कम, तो उसका 3 गुना है। तो प्रतिकूल जाओगे तो डी अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो टाइम ज्यादा लगेगा कितना 3 गुना, किसका d अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी किसी डिस्टेंस को इस स्पीड से अगर हम चलें तो यहां से डिस्टेंस गायब, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 3। यहां से देखिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, आपने कहा सर x प्लस वाई 3x माइनस 3y, इसको इधर ले आओ तो 2x बन गया, ये इधर आके क्या बन गया 4y बन गया। तो x अपॉन वाई कितना है 2:1। यहां पर हमने देखा कि भाई ये एक्चुअल में है कितनी, x अपॉन वाई कितना है 2:1। तो 2 की वैल्यू कितनी है, हमने कहा सर 15 और 1 16, 16 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई
हमने कहा 16/3 और डिवाइडेड बाई 2, तो 8/3 kph। तो एक की वैल्यू धारा की तो एक ही है, एक की वैल्यू आ गई। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 8/3 और मीटर पर सेकंड में 5/18। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन किस में, मीटर पर सेकंड में। यहां से 4 है और यहां से 9 है, तो 20 on 27 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? देखिए जरा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे। इस क्वेश्चन में हमें दिया ए बोट रेसर कैन रो 21 3/2 किलोमीटर पर आवर in still water. If the speed of river is 12.5 kph, it takes him 40 minutes to row to a place and back how far off this place. ए बोट रेसर स्थिर जल में इस स्पीड से बोट चला सकता है। एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 21 3/2, कितना हो गया भाई, 42 3 45/2 kph। और यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली नदी में, तो वाई भी मिल गया 12.5। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 25.2 kph। क्लियर? उसे एक स्थान तक जाने और आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो स्थान कितनी दूर है, डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब एक बार जाओगे आओगे तो एक बार तो अपस्ट्रीम होके जाओगे, तो जोड़ना पड़ेगा 45/2 45/2 प्लस 25/2 70/2 कितना आ गया, 35 kph। यहां से हमने देखा v x माइनस वाई, तो 45/2 माइनस 25/2, तो 20/2 कितना आ गया, 10 kph। क्लियर? यहां से हमने देखा कि किसी स्थान को जाने में 35 से और वापस आ रहा है तो एक बार अनुकूल एक बार प्रतिकूल, तो टाइम लगता है 40 मिनट, यानी इसको घंटे में बदल लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हमने एलसीएम कितना लिया 70, तो ऊपर आ गया 2d, इधर कितना आ गया 7d इक्वल्स टू क्या आ गया 2/3 आ गया। तो 9d इक्वल्स टू कितना हो गया 140 और नीचे कितना आ गया 3, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 140, नीचे कितना आ गया 27। यहां से हम डिवाइड करें तो 135 आ जाएगा, तो 5 बार और 5 ऊपर रह जाएगा 27 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। कह रहा है ए बोट मूव्स 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours. It travels 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 hours. What is the speed of the stream if it travel at a uniform speed? एक नौका 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35, धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल बताइए। ठीक है, धारा की चाल यानी वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो भाई नौका 8 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला केस हमें लेना पड़ेगा। आपसे बोला है कि भाई 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, कितना भाई 8 घंटे। इधर कितना है धारा की दिशा में 52 किलोमीटर और कितना भाई 35 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 11 घंटे। यहां से मैं एक्स और वाई दोनों ही निकालना, तो एक बार यू और वी दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो 13 से 3 और 13 से 4, तो इसको 4 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, बराबर हो गया कैंसिल आउट। इसको 4 से किया 100, इसको 3 से किया तो कितना हो गया 105, डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में 5 किलोमीटर का। इसको 4 से किया तो 32, इसको 3 से किया तो 33, डिफरेंस कितना आ गया 1 का, 1 घंटे का। ठीक है, तो यू एंड वी आ जाएगा यहां से। वी कितना आ गया एक्स माइनस वाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में ना, तो ये तो आ गया हमारे पास में वी। तो अब हमसे क्या पूछा गया, ये निकालने, इसको निकालने के लिए इनको बराबर करना पड़ेगा। 5 से एक बार 5 बार 7 बार, तो इधर तो 5 से कर दें, इधर 7 से कर देंगे, तो भाई इधर 7 से कर देंगे, इधर 5 से कर देंगे। इसको 7 से 7 8 56 और इसको 5 से करेंगे तो ये कितना है 55। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 घंटे का। इधर कितना आ जाएगा
आपने कहा सर ये बन गया 110, नहीं ये बन गया 260, और इधर कितना बन गया 210 और 63, 210। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा यू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। कितना आएगा भाई 210 और 9 7 63, 273, 273, और ये कितना बन गया भाई 260, 13 किलोमीटर, 13 kph, है ना। तो आपको y निकालना है, तो आपको u माइनस वी अपॉन 2 करना है। तो u कितना 13 माइनस का 5 और नीचे कितना करना है 2, तो 8/2 यानी कितना आ गया 4 kph। बताइए जरा, क्वेश्चन तो इजी था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहे हैं, बताइए फटाफट क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 9 hours 36 minutes and it covers the same distance along the stream in 6 hours. What is the ratio of the speed of boat in still water to that of the stream? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, मैंने आपको बता रखा है जब डिस्टेंस आपकी क्या हो कांस्टेंट हो, उस केस में स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जब भी बात आए और आपको जब टाइम दिया गया हो 9 घंटे 36 मिनट का, पहले मतलब तो समझ लो, इसको 60 घंटे में बदलेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, 45 3 48, नीचे 5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 48/5, और अपस्ट्रीम में कितने लग रहे हैं 6 घंटे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में इतना लग रहा है, ये 6 घंटे, ये 48 और कितना है 5 है। यहां से काटापीटी मचा दीजिए, ये आ गया 8 आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 5:8 हो गया, है ना। तो स्पीड का क्या बन जाएगा भाई 8 रेशियो क्या हो गया 5 हो गया। तो इस केस में स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई होती है, और इसमें x माइनस वाई होती है। इसका 8 होता है, इसका क्या होता है भाई, ये u वाला केस है और ये v वाला केस है, इसका 5 होता है। तो हमें क्या निकालना भाई, नाव की चाल और धारा की चाल। तो अगर हमें x निकालना है, इधर क्या निकालना y, एक बार दोनों को जोड़ दो, नीचे 2 कर दो, एक बार दोनों को घटा दो, नीचे 2 कर दो, तो 13/2 और इधर 3/2 कैंसिल आउट, 13:3 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए बोट can travel 104 km downstream in 8 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, then find in what time will it be able to cover 13 km upstream. एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी, तो x प्लस वाई कितनी भाई 104 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 8 घंटे में, 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस वाई कितना आ गया 1 और 3। यदि धारा की चाल कितनी है 2, तो धारा की चाल अगर 2 है तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो नाव धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम 13 किलोमीटर, तो भाई विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई होगा, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 13, और कितना हो 11 माइनस 2 यानी 11, 13 अपॉन कितना है 9, तो 1n कितना हो जाएगा भाई 4/3, 4/9 आवर्स। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सीपीओ का क्वेश्चन है 2022 का, एकदम ताजा आप लोगों के लिए बनाया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 20, ये भी एक सिंपल और गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ द बोट टेक्स 15.5 सेकंड टू गो टू ए सर्टेन प्लेस डाउन स्ट्रीम, देन फाइंड द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। शांत जल में नाव की चाल है वो धारा की चाल की 3 गुनी है, ऐसा कुछ है। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है, तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, जाने में यानी डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम,
तो स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और इधर कितना है टाइम, कितना हो जाएगा भाई, ये 4 मल्टीप्लाई बाई कितना 31/2, कितना आ गया भाई, आपने कहा सर 62 मीटर, ऐसा मान लेते हैं हम 62 मीटर। अब हमें चाहिए भाई अपस्ट्रीम वाला केस, क्या चाहिए भाई, अपस्ट्रीम वाला केस चाहिए। तो इस केस में डिस्टेंस हमारे पास में 62 है, हमें टाइम चाहिए, तो टाइम तो 62 और दोनों का अंतर 3 माइनस 1 कितना हो गया 31 सेकेंड। तो कह रहा है कितना अतिरिक्त समय, तो इसमें जो टाइम था वो 15.5 सेकेंड था और इसमें इतना लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 15.5 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, कितना अतिरिक्त समय लगेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है ए पर्सन कैन रो डाउन स्ट्रीम 49 किलोमीटर इन 7 आवर्स, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। तो धारा की दिशा मतलब u, x प्लस वाई 49/7, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 7 kph। और वही व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम 36 इन 9 आवर्स, यानी धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है भाई 4 kph, कितना है 4 kph। ओके, तो कह रहा है धारा की चाल क्या है, धारा की y, तो y कितना है u माइनस वी अपॉन कितना है 2, u कितना है भाई 7 माइनस कितना है भाई v कितना है 4 अपॉन 2, इसका मतलब 1.5 kph होगा, 1.5 kph। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर मेरे भाई, ए ऑप्शन। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए जरा, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है बोट टेक्स 16 मिनट्स एंड 24 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक नाव धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और 24 मिनट का समय लेती है। शांत जल में गति अगर 15 है तो धारा की चाल बताइए। ठीक है, आपसे बोला क्या है कि धारा की दिशा में तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है भाई, धारा की दिशा में यानी u की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन क्या होगा टाइम, डिस्टेंस हमें नहीं पता लेकिन टाइम कितना है, टाइम कितना है भाई 16 मिनट। ठीक है, 16/60 कर देंगे और v निकालेंगे तो x माइनस वाई धारा की प्रतिकूल उसी दूरी को टाइम, तो डिस्टेंस d और टाइम 24 अपॉन क्या कर देंगे भाई 60 कर देंगे। क्लियर, आपको पता होना चाहिए जब दूरी निश्चित है टाइम आपको दिया है, तो मैं तो आपको नॉर्मली ये सिंपली जो दिया था वो डायरेक्ट लिख के बता रहा था, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। डिस्टेंस एक्चुअली में हमारे पास में क्या कांस्टेंट है, निश्चित दूरी, इसका मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कीजिए ना जरा, क्या कह रहा है आपसे, तो आपसे बोल रहा है कि टाइम कितना दिया है, आपने कहा सर धारा की दिशा में 16 मिनट और इधर कितना है 24 मिनट, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 24 और ये कितना हो गया 16, ये इनका रेशियो हो गया। अब शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर है, तो वैसे x कितना आएगा, तो आपने कहा सर 24 प्लस 16/2, तो 40, 2 कितना हो गया भाई 20। अब इस 20 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 15 kph, 1 की वैल्यू कितनी होगी 15/20, तो 3/4। अब y निकालिए जरा, तो y हो रहा है 24 माइनस 16/2, तो 8/2 यानी कितना आ जाएगा भी 4 आ जाएगा, तो 4 की वैल्यू तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कितना आ जाएगा भी 3 kph। एक्चुअल में वैल्यू कितनी होगी 3, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पे हम काफी काम कर चुके, अब तक ये कंसेप्ट आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस पर। तो फटाफट ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद इन सेकंड में आपको करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द stream is 2 km per hour. What is the total distance that the boat will travel if it is rowed from 4 hours upstream and 3 hours downstream? स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है।
10 kph है। धारा की चाल कितनी है? आपने कहा सर 2 kph है। आपसे बोल रहे यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे, धारा की डिस्टेंस निकालनी है हमें। धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे, तो विपरीत चलोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10 - 2 आ जाएगा। और 3 घंटे धारा की दिशा में चलोगे 10 + 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कितनी दूरी तय करेगी, देख लेते हैं। 4 × 8 + 3 × 12, ये कितना है? 32, ये कितना है? 36, 68 किलोमीटर। बताइए जरा, 68 किलोमीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है भाई? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे बोल रहा है ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 15 kph एंड अप स्ट्रीम 11 kph, फाइंड हिज स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट रेस्पेक्टिवली। एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में x + y कितने 15 kph और धारा के विपरीत यानी v x - y कितना धारा की दिशा में 11 kph। फिर आपसे क्या कर रहा है? क्रमशः शांत जल में नाव की चाल यानी x और y धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात निकालने का कह रहे हैं। आपने कहा कि एक तो हो जाएगा 15 + 11/2, एक 15 - 11/2, ये कितना हो गया? 26 2 13, ये कितना आ गया? 4 2 2, 13/2 कितना आ गया? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर है भाई? सी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कह रहा है? इफ ए बोट कैन कवर 250 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 150 अप स्ट्रीम इन 5 hours each, then how much distance will a wooden object flowing in the river cover in the 6 hours? एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर, धारा के अनुकूल, तो x + y कितना आ जाएगा भाई? u = x + y, 250 किलोमीटर किस हिसाब से? 5 घंटे में, तो 50 kph आ जाएगा। ठीक है, धारा के प्रतिकूल तो x - y कितना? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तय कर सकती है ना। कह रहा है ईच 5 किलोमीटर ईच, मतलब ये भी 5 घंटे में, तो 30 kph। एक्चुअल में हिंदी में दिया नहीं है, ध्यान रखना भाई, इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अब नदी में जो लकड़ी तैर रही है वो नाव में तो जा नहीं रही, वो तो नदी में तैरी है, तो स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो निकालनी पड़ेगी, धारा की चाल निकालनी पड़ेगी। तो y निकालिए जरा। तो y आपने कहा सर u - v/2, तो 50 - 30/2, तो कितनी आगे? 10 kph। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो आपने देखा 10 के हिसाब से वो 6 घंटे ट्रेवल करे तो 60 किलोमीटर जाएगी भाई। कितनी? 60 किलोमीटर। डी ऑप्शन आपका आंसर। कितना भाई? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई हमने बोट एंड स्ट्रीम के वैरायटी क्वेश्चन हमें 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से साथ में प्रैक्टिस की होगी और आपके जो आंसर एज पर एक्सपेक्टेशंस जो मैं करवा रहा हूं वही आपके सेम आ रहे हैं। और इसमें अगर आपको कुछ मेथड्स अगर सीखने हैं तो मैं जो अप्रोच यूज़ कर रहा हूं आप उसी अप्रोच का यूज़ कीजिए, बहुत लिमिटेड चीज़ें रखिए, है ना। तो कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में हमारा टाइम बच सके। कहीं कैलकुलेशन कहीं वीकनेस है उसको धीरे धीरे कवर कीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।